लो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। अ यूनिफॉर्म मेटल स्फीयर of radius capital R and mass small m is surrounded by a thin uniform spherical shell of same mass and radius 4r. The center of the shell C falls on the surface of the inner sphere. Find the gravitational fields at point A and D. ठीक है, ये हमारा बड़ा वाला जो है ये क्या है, मेरा थिन स्फेरिकल शेल है, और जो अंदर वाला दिया हुआ है छोटा वाला, छोटा सा प्यारा सा, ये क्या दिया हुआ है, मेटल मेटल स्फेयर है। ठीक है, दोनों का मास ही क्या है, स्मॉल m दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये रेडियस कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, इसको पॉइंट o ले लेता हूँ, जो सेंटर ऑफ द क्या है, मेटल स्फेयर है। ठीक है, और फर्दर क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने, जो बड़ा वाला जो सी पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है, जो ये क्या है, सेंटर है बड़े वाले स्फेयर का, और कहां पर लाई करता है, ये जो मेटल स्फेयर है इसके सरफेस पर। जो पॉइंट सी नजर आ रहा है, ये सेंटर है किसका, बड़े वाले स्फेयर का। ठीक है, जो लाई करता है कहां पर, जो हमारा छोटा वाला स्फेयर है, मेटल स्फेयर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, ए सी कितना दिया हुआ है, 3r दिया हुआ है, और पी सी कितना दिया हुआ है, 5r दिया हुआ है। ठीक है, ए सी कितना दिया हुआ है, 3r दिया हुआ है, और पी सी 5r दिया हुआ है। अब हमें क्या बताना है, हमें पॉइंट ए पर, कहाँ है भाई, ये रहा ए पर, और बी पर, बी कहाँ है, ये रहा। ए और पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, इन कॉम्बिनेशन जो हमारा स्फेरिकल शेल की वजह से और मेटल स्फेयर की वजह से हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड को बताना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए करते हैं हम। ठीक है, हम सबसे पहले कहाँ निकालते हैं, एट पॉइंट ए पर हम निकालते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, ए पर बिगर स्फेयर है, जो हमारा बिगर स्फेयर है या थिन स्फेरिकल शेल है, कुछ भी कह लीजिए, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये इसके इनसाइड है। ठीक है, इसका कोई मास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ये जो बड़ा वाला स्फेयर है, इसकी वजह से पॉइंट ए पर, ये जो बड़ा वाला स्फेयर है जो मैंने ये दिखा रहा हूँ, बट इसकी वजह से ए पॉइंट पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फील्ड इंटेंसिटी खाली किसकी वजह से होगा, हमारा जो इनर स्फेयर है, मेटलिक स्फेयर है, और उसको वो कैसा कितना हो जाएगा, फील्ड इंटेंसिटी एट ए जी इंटू एम अपॉन कितना हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर, जी एम इंटू ओ ए कितना है हमारा, ए सी प्लस ओ सी का स्क्वायर, और वो कितना है, जी एम ए सी कितना है हमारा, 3r प्लस ओ सी आर का स्क्वायर, जी एम सोलह आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एट ए, फिर इंटेंसिटी एट ए हो गया। ठीक है, एक पार्ट तो हमारा हो गया ये। ठीक है, ये पार्ट तो हमारा हो गया, हाफ पार्ट हो गया। अब एट बी देखते हैं। ठीक है, एट बी क्या हो जाएगा, फिर इंटेंसिटी एट बी, इसकी वजह से हम लिख लेते हैं, मैं इनर स्फेयर प्लस फील्ड आउटर स्फेयर, इन दोनों की वजह से हो जाएगा। ठीक है, इनर स्फेयर की वजह से हम देखते हैं कितना होगा, जी इंटू एम, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर। सिमिलरली आउटर स्फेयर की वजह से कितना हो जाएगा, जी एम, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर सी है, तो ये कितना हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, जी इंटू एम, ओ बी कितना है मेरा, ओ बी है मेरा बी सी प्लस ओ सी का स्क्वायर, प्लस जी एम, बी सी कितना है, बी सी हमें बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, जी एम, बी सी कितना है हमारा, ये गिवन है 5r प्लस आर का स्क्वायर, और जी एम कितना है हमारा, बी सी कितना दिया, ये कितना, बी सी कितना दिया, बी सी 5r दिया हुआ। ठीक है,
ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरा क्या निकल के आएगा, 61/900 GM ओवर R का स्क्वायर। ये क्या निकल के आया, रिडंडेंसी एट। ठीक है, हमने दोनों पार्ट पर निकाल दिया। ए पे हमारा कितना हो गया, ये वाला है, और बी पे कितना है, ये वाला है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।